शांति एक ऐसी चीज थी जिसके लिए लोग हमेशा तरसते थे और उसकी खोज करते थे। कोई नहीं जानता था कि स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच युद्ध हमेशा मौजूद रहेगा और स्वर्गदूत हमेशा उस शांति की रक्षा के लिए बिना रुके लड़ते रहेंगे। कोई नहीं जान सकता था कि ये युद्ध कितने कठिन थे, यहाँ तक कि मौन बलिदान भी, जिन्हें प्रतिदान करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे भी लोग थे जो स्वर्गदूत नहीं थे, परंतु जिनके बलिदान भी स्वर्गदूत कहलाने के योग्य थे। दानव हमेशा एक ही उद्देश्य के साथ अस्तित्व में थे, विनाश। मानव संसार की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों और राक्षसों की लड़ाई में क्या मनुष्यों को खड़े होकर अपने लाभ के लिए कार्य करना चाहिए? देवदूतों को जब वे संकट में थे, उन्होंने मनुष्यों से भी सहायता की आवश्यकता की। क्या तुम जाग रही हो? क्या आप अपने शरीर में अच्छा महसूस कर रहे हैं? जागने के बाद परी को उस समय आश्चर्य हुआ जब उसने खुद इंसानों की मदद ली। वो उस इंसान के साथ एक और राक्षस को देखकर हैरान रह गई। चिंता मत करो, लड़का तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वो वही है जिसने तुम्हें पट्टी की थी। जैसा कि बाद में पता चला, ये आदमी राक्षस नहीं था। उस डरावने रूप के विपरीत एक सावधान और दयालु हृदय का था। जानवर भी उस सच्चे दिल को महसूस कर सकते थे और सबके दोस्ताना तरीके से जवाब दे सकते थे। ये महसूस करते हुए वो थोड़ा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके परिवार की स्थिति के बारे में जानने के बाद वो जानती थी कि वे पहले साधारण लोग थे। हालांकि जितना बड़ा होता गया, उतना ही मूर्ख, बदसूरत और अजीब उसका रूप होता गया। ग्रामीणों ने सोचा कि लड़के पर एक राक्षस का साया है, इसीलिए उन्होंने उसे और उसकी मां को गांव से दूर खदेड़ दिया। जड़ी बूटियां उगाकर बाहर जीवन यापन करने वाले युवक ने चिकित्सा के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा जीवन इतना दयनीय होगा, लेकिन कम से कम इस जगह पर हमारे जैसे अराजक युद्ध तो नहीं होते। आप कहाँ से हैं? क्या वहाँ कोई युद्ध है जहाँ आप रहते हो? मैं स्वर्ग से हूँ, जैसा कि आप इसे कहते हैं, एक परी। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने छोटे जानवर को पूरी तरह से चंगा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उस शक्ति के सामने सामान्य मनुष्य पूरी तरह से वश में हो गए थे। ऐसे हालत में परी की ताकत बेहद काम आई। जैसा कि आपने देखा है, मेरी ताकत बेहद कमजोर है। मुझे स्वर्ग लौटने से पहले ठीक होने के लिए समय चाहिए। हम दानव दुनिया का सामना कर रहे हैं ताकि हम मनुष्यों की रक्षा कर सके। हम एक परी की देखभाल करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार मत करो। इसके अलावा मैं पूरी तरह से ठीक होने से पहले इस क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहती। राक्षस इसे सूंघ सकते हैं और हमला करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई है, दरवाजा खोलो। ऐसा लगा कि ग्रामीण उन्हें फिर से परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? कल रात कोई हमारी फसल बर्बाद करने के लिए कूद पड़ा। बताओ अब हम क्या करें? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? जाहिर तौर पर बड़े पदचिन्ह है। सामान्य लोग ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तुम्हारे राक्षसी पुत्र ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया होगा। असंभव, उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने बदला लिया होगा कि हमने तुम्हें और उसे गांव में रहने नहीं दिया। हम उसे गांव के पास रहने देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसने फिर भी हमें परेशान करना जारी रखा। स्पष्टीकरण सुने बिना ग्रामीण तुरंत लड़के पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। अपने कोमल स्वभाव के कारण लड़का केवल दर्द ही सहन कर सका। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, मैं गवाही दे सकती हूँ। आप कौन हैं? क्या आप उसके लिए कवर करना चाहती हैं? हमारी आंखों को ढकने की कोशिश मत करो। इस अन्याय को और अधिक सहन करने में असमर्थ उसने ग्राम प्रधान को नियंत्रित किया। बहुत हो गया, चलो वापस चलते हैं। तुम क्यों हो? बस वे निर्दोष हैं, चलो चलते हैं। परी के नियंत्रण में धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन बदले में उसकी शक्ति भी कमजोर हो गई। क्या आपने अभी
मैं ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। मेरे बच्चे को बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया ऐसा दोबारा न करे। आपकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। बस कुछ दिन और आराम। कोई बात नहीं, पहले उसकी देखभाल करो। देवदूत की शक्ति खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान अपने आपे में वापस लौट आया। प्रधान साहब, आपको क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या हम उनके घर पर नहीं हैं? क्या? आपने क्या कहा? आप ही तो थे जिन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और हमें वापस खींच लाए। ऐसा हो सकता है कि उस लड़की ने मुझ पर जादू टोना किया हो। अच्छा, फिर मैं और लोगों को लाऊंगा ये देखने के लिए कि तुम लोग कैसे करते हो। चलो उनके पास साथियों, हम और लोगों को बुलाएंगे। हम आज शाम उनसे निपट लेंगे। उस शाम जड़ी बूटी उगाने वाली माँ और बेटे की झोपड़ी में और हथियार लाकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। बाहर आओ। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? इसे रोको। ये सिर्फ इतना ही है कि आपके पास साथी हैं। इस गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे की बुराई को ढकने के लिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ठीक उनके ऊपर एक बहुत खतरनाक राक्षस है। यहाँ फरिश्तों की महक है। ये वही है, उससे निकलने वाली अप्रिय गंध। आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे ने कभी चींटी पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। वो एक युवा खरगोश की तरह विनम्र और कोमल है। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ? और तुम्हें भी यहाँ कुछ भी पागल करने की कोशिश मत करो। मुसीबत होने के बावजूद लड़के ने तुरंत आने वाले खतरे को देखा और अपने आसपास के लोगों को बचाया। उसने लोगों को मारा। वो आज्ञाकारी नहीं है। राक्षस है। अरे बाप रे। एक दानव के सामने सामान्य मनुष्य अपना संयम नहीं रख सके। लड़के ने देखा कि दानव उस पर हमला करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा और वो वापस लड़ने लगा। अपनी असाधारण काया और शक्ति के साथ युवक अभी भी दानव से लड़ने में सक्षम था। गांव वालों ने महसूस किया कि इतनी ताकत वाला लड़का उनके द्वारा पीटे जाने पर कभी पीछे नहीं हटता। उन्हें अपने किए पर शर्म आने लगी। मुझे बाहर निकालो, आप उसे हरा नहीं सकते। कोई बात नहीं, कृपया मेरे बेटे पर विश्वास करें। उसे एक बार के लिए मजबूत होने दे और इस चुनौती को पार करने दे। अगर उसे दूसरों की मदद मिलती तो वो दूसरों की पहचान नहीं बना पाता और हमेशा अपने बारे में कम महसूस करता। चलो भी उस राक्षस को नष्ट करो। लड़ाई भोर तक चली। लंबे समय ने लड़के को थका दिया। सौभाग्य से सूर्य के प्रकाश की पहली किरणों ने राक्षस की कमजोरी को उजागर कर दिया। ये सही है, दैत्य धूप से सबसे ज्यादा डरते हैं। उसे भागने मत दो। ये सुनकर लड़के ने राक्षस को पंख से पकड़ने की कोशिश की। लड़के की असाधारण ताकत के कारण दानव नहीं बच सका, चाहे उसने उस पर कितना ही हमला क्यों न किया हो। दुष्ट राक्षस, गायब हो जाओ। लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। बड़े आदमी को परेशानी में देखकर 3 ग्रामीणों ने राक्षस के अंगों को पकड़ने के लिए कूदने का साहस जुटाया। ठीक उसी तरह सूरज की रोशनी निकली, धीरे धीरे दानव पर छा गई और उसे राख में बदल दिया। युद्ध के बाद सबके मन में एक शक्तिशाली वीर की छवि रह गई। उदास माहौल में एक आत्मा के जाने का इंतजार करते हुए दिव्य लड़की आगे बढ़ी। अपने हाथ लड़के की छाती पर रखा जहां घाव सबसे गंभीर था। कृपया नहीं, मनुष्यों से लड़ने और उनकी रक्षा करने की आपकी ताकत, आपको वो शक्ति मेरे बेटे पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वो एक हीरो है, वो हकदार है, लेकिन और कुछ मत कहो। मुझे ठीक होने के लिए 1-2 महीने और चाहिए। और अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगी। न केवल घाव भर गया बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत शरीर दिखाई दिया। उस पुरस्कार के बदले उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्त प्राकृतिक शक्तियों का बलिदान कर दिया। और एक और चमत्कार हुआ, एक नया स्वर्गदूत प्रकट हुआ। देवदूत एक परी है। बेटा, तुम चाहे जो भी आकार ले लो, मेरे साथ तुम हमेशा एक फरिश्ता बनोगे जो कभी नहीं बदलेगा। माँ
देखिए, शक्तिशाली त्रिशूल छोटी राजकुमारी की ओर उड़ रहा है। क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स में सुनते हैं। एक बार अटलांटिक सागर में जहां एटलन समुद्री राजा शासन करता था, वो रानी और उसकी बेटी राजकुमारी मरीन के साथ खुशी और शांति से रहता था। शांतिपूर्ण जीवन हमेशा रहने की उम्मीद थी, लेकिन तभी एस्टे समुद्री चुड़ैल ने विद्रोह किया और विश्वासघात किया। वो हमेशा एटलन राजा की शक्ति से ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उसने काले जादू का अभ्यास किया और फिर उसका इरादा उस पर चुपके से हमला करने के लिए था ताकि शक्ति उसे मिल जाए। जब राजकुमारी मरीन 1 वर्ष की हो गई तो राजा और रानी ने उसके जन्मदिन को मनाने के लिए गहरे समुद्र के नीचे एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। जब हर कोई पार्टी में मजे कर रहा था, एस्टे ने मौका लिया और राजा पर हमला करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया और वहां पहुंच गई। समय पर यह जानकर रानी वहां दौड़ी, अपने पति के लिए वार किया और गंभीर रूप से घायल हो गई। राजा ने गुस्से में अपने त्रिशूल को बुलाया और एस्टे को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर उसने उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया ताकि वो हमेशा के लिए बाहर ना निकल पाए। राजा पर किया गया वार अपने ऊपर लेने के कारण रानी चल बसी। राजकुमारी मरीन अपने पहले जन्मदिन पर ही मां के बिना हो गई। रानी के गुजर जाने के बाद राजा अपनी बेटी को पालने के लिए अविवाहित रहे। यहाँ तक कि वो वास्तव में मरीन से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उसे सख्ती से सिखाने के लिए हमेशा एक ठंडा रवैया दिखाया। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, मरीन अपनी माँ की तरह ज्यादा से ज्यादा दिखने लगी, जिससे राजा को हर बार अपनी बेटी को देखने में बहुत दुख होता। मैं एक बेकार पति हूँ जब मैं अपनी प्यारी पत्नी की रक्षा करने के लिए भी काबिल नहीं था। इसीलिए उन्होंने मरीन को हर स्थिति में मजबूत बनाने के लिए कठोर शिक्षा दी। ऐसी शिक्षा ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। मरीन, तुम्हें कठिन अभ्यास करना चाहिए, आलसी मत बनो। त्रिशूल वही धारण कर सकता है जो कड़ी मेहनत करता है। जिस दिन से माँ गुजरी, पिताजी ने हमेशा मुझे नियंत्रित करने का कारण ढूंढा है। क्या मैं सच में उनकी नजरों में इतनी बेकार और घिनौनी हूँ? मरीन को वास्तव में बहुत दुख हुआ। वो अंतर्मुखी हो गई और कभी भी किसी के करीब नहीं हुई, और उसकी केवल एक दोस्त थी जो थी लालटेन मछली। वो मछली उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उसके पास रहती। अपने 18वें जन्मदिन पर मरीन इतनी उत्साहित थी कि गलती से उस टेबल से टकरा गई जिसमें जन्मदिन का केक रखा था। टेबल नीचे गिर गया और सब कुछ टूट गया। मरीन, क्या आप अधिक सावधान नहीं हो सकते? देखा तुमने क्या किया? तुमने अपनी पार्टी को बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से सब कुछ हमेशा मेरी वजह से ही होता है। अगर मेरा जन्म आपको इतना परेशान करता है तो आपने मुझे इस दुनिया में आने ही क्यों दिया? फिर वो रोई और वहाँ से भाग गई। राजकुमारी, रो मत। मुझे लगता है कि राजा का गुस्सा सिर्फ थोड़े समय के लिए था। मेरे पिता हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं। उन्होंने कभी नहीं पहचाना कि मैंने क्या किया है। वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे पास एक तरकीब है। उनके बेडरूम के अंदर एक जादुई मोती है। किंवदंती के अनुसार मोती समुद्र की ज्वाला है जिसने जीवों को अपने जीवन को बनाए रखने में मदद की है। या आप बस वहां जाकर उसे लेने की कोशिश करें। उस मोती से आप वास्तव में शक्तिशाली हो जाएंगे और राजा आपको पहचान जाएंगे। लेकिन क्या मेरे पिता राजा इससे नाराज होंगे? ठीक है, तुम उसकी वारिस हो, तुम थोड़ा जल्दी करो। लालटेन मछली के जाल में होने के कारण मरीन और मछली अपने पिता के कमरे में घुस गए जब वो वहां नहीं थे। मोती को अपने हाथ में लेते ही लालटेन मछली ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया और मोती चुरा लिया। जब मरीन उठी तो वो केवल अपने पिता को पास में देख सकती थी। वो वास्तव में उसके लिए चिंतित दिख रहे थे। पिताजी, पिताजी, लालटेन मछली ने मुझसे मोती चुरा लिया। ये सब मेरी वजह से है कि मैंने उस पर विश्वास करते हुए मूर्खता दिखाई। अब मुझे क्या करना होगा? यह अच्छा है जब तुम ठीक हो। मोती के बारे में मैं इसे वापस लेने का रास्ता खोज लूंगा।
पता चला कि लालटेन मछली एस्टे की शिष्या थी। मोती को सफलतापूर्वक लेने के बाद वो तुरंत एस्टे को बचाने के लिए मोती को वहां ले आई। मोती मिलने के बाद एस्टे ने समुद्र के तल से जलती हुई एक डरावनी लौ बनाने के लिए जादू किया जिसे कोई भी बुझा ना सके। फिर जीव धीरे धीरे कमजोर हो गए, जिसमें समुद्र का राजा भी था। वो आग की लपटों से प्रभावित था, जिससे उसकी शक्तियां कम हो गई। मौका पाकर एस्टे ने उन पर हमला किया। राजा ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए एस्टे को पकड़ने की पूरी कोशिश की। मरीन भागो, जल्दी से बर्फ के समुद्र की तरफ भागो। बर्फ के समुद्र का दिल उधार लो, केवल उसी की शक्ति अब अटलांटिस को बचा सकती है। हालांकि मरीन वास्तव में अपने पिता से प्यार करती थी। मरीन जानती थी कि वो सभी की मदद करने का आखिरी तरीका है, इसीलिए उसने आंसू पोंछे और भाग चली। मरीन दूर तक तैरती रही। जब उसे लगा कि वो सुरक्षित है, तो लालटेन मछली अचानक पीछे से उस पर हमला करने के लिए प्रकट हुई। पता चला कि वो उसे खत्म करने के लिए हमेशा से ही उसका पीछा कर रही थी। मरीन वास्तव में गुस्सा थी और वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन लालटेन मछली ने उस पर आग की गोली से लगातार हमला किया, जिससे उसे चोट पहुंची। मरीन घायल हो गई। सबसे खतरनाक क्षण में उसे एक विचार आया। उसने तारा मछली को उसकी आंख की तरफ फेंक दिया। तारा मछली उसकी आंख पर चिपक गई, जिससे लालटेन मछली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। मौका पाकर उसने जादुई लालटेन को काटने के लिए उसके माथे पर एक तेज खोल पाया और भाग गई। सफलता से बचने के बाद राजकुमारी लंबे समय तक तैरती रही, जब तक कि वो बर्फ के समुद्र में नहीं पहुंच गई। बर्फीले समुद्र के द्वार पर दो जादुई संरक्षक मछलियों ने उसे रोक दिया। बर्फ राजा, कृपया मुझ पर दया करे और मुझे अपने पिता और अटलांटिक के गरीब वासियों को बचाने के लिए बर्फ के समुद्र का दिल उधार दे। मैं आपको इसके बदले में कुछ भी दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना रोई और गिड़गिड़ाई, बर्फ का राजा अभी भी नहीं आया, न उसकी मदद के लिए तैयार हुआ। हार ना मानते हुए वो और 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक महल के सामने बैठी रही। जब तक कि ठंड और थकान ने उसे बेहोश नहीं कर दिया। जब वो जागी तो मरीन ने अपने सामने बर्फ के राजा को देखा। बर्फ के राजा एक सुंदर युवक राजा के रूप में देखकर वो वास्तव में हैरान थी। उसने सोचा कि वो कोई बूढ़ा और मेहनती राजा होगा। मैं आपको बर्फ का दिल देने के लिए सहमत हूँ, लेकिन बदले में आपके पिता को बचाने के बाद आपको यहाँ वापस आना होगा और जीवन भर मेरा गुलाम बनना होगा। क्या आप सहमत हैं? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना शेष जीवन आपको चुकाने में लगाऊंगी। बर्फ का राजा वास्तव में संतुष्ट था। वह बर्फ का दिल अपने साथ लाया और उसे उसके साथ अटलांटिस ले गया। महल के अंदर कदम रखते ही वो वास्तव में हैरान रह गई जब एस्टे को उसने कहीं नहीं देखा। वो केवल अपने पिता को जलते हुए पिंजरे के अंदर दर्द से कैद हुए देख सकती थी। मरीन और बर्फ राजा जल्दी से वहां गए और राजा को बचाने के लिए बर्फ के दिल का इस्तेमाल किया। ठीक उसी पल एस्टे पीछे से दिखाई दी और बर्फ के राजा पर चुपके से हमला करने का इरादा रखते हुए त्रिशूल को पकड़ लिया। ये देखकर मरीन ने तुरंत ही उस वार को अपने ऊपर ले लिया। एस्टे की नीचता और दुष्टता से बहुत क्रोधित होकर बर्फ के राजा ने उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए। दोनों पक्ष अच्छी तरीके से मेल खाते थे। एस्टे को पता था कि बर्फ के राजा को हराना उसके लिए वास्तव में कठिन है, इसीलिए उसने एक साजिश रची। उसने मरीन और उसके पिता पर हमला करने का नाटक किया, जिससे आइस किंग विचलित हो गया। मौका पाकर उसने आइस किंग पर चुपके से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसने आइस किंग को खत्म करने का इरादा किया, लेकिन मरीन उसे बचाने के लिए वहां मौजूद थी। अब तुम एक दूसरे की रक्षा भी कर रहे हो, ठीक है। मुझे तुम दोनों को नर्क में भेजने दो। अब से शक्तिशाली त्रिशूल हमेशा के लिए मेरा होगा। मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति कभी भी त्रिशूल रखने के लायक नहीं होंगे। तो क्या, मैंने इसे हाथ में पकड़ रखा है, हो सके तो इसे ले लो।
मरीन गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन डायन की दुष्टता पर भी क्रोधित थी, इसीलिए वो फिर भी वापस लड़ने के लिए दौड़ पड़ी। जिस क्षण उसने त्रिशूल को छुआ, सारा समुद्र कांप उठा। त्रिशूल चमकीला हो उठा और मरीन की ओर उड़ चला। मरीन ने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया और एस्टे क्रूर और समुद्री दुष्ट चुड़ैल को खत्म करने के लिए वहां पहुंच गया। मरीन, युद्ध समाप्त हो गया है। क्या आप मेरे साथ दासी के रूप में नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के रूप में, मेरे जीवन के एक हिस्से के रूप में वापस आने के लिए सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। एटलन राजा ने अपनी बेटी और बर्फ के राजा को भी सिंहासन दे दिया। दो समुद्र एक रूप में संयुक्त हो गए। समुद्र और बर्फ के राजा के शासन में हर प्राणी हमेशा के लिए शांति और खुशी से रहने लगा। Wow, fairy tales.